हेलो एवरीवन, आज हम एक्सेल में लॉजिकल फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे जो कि हमारा पार्ट थर्ड है। इसमें हम सीखेंगे कि इफ फंक्शन के साथ एरे किस तरह से यूज किया जाता है जिसके बेस पे हम रिक्वायर्ड आउटपुट को जनरेट करते हैं। एक्सेल में जो हमारा एरे डेटा होता है एज ए इंडेक्स नंबर के पोजीशन बेस पे स्टोर्ड होता है जिसे हम कर्ली ब्रैकेट से डिनोटेड करते हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारा रो डेटा होता है लाइक 1 2 3 4 5 6 एज ए एरे माना जाता है। एरे थ्री टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स के बेस पे वर्क करता है लाइक वन टू मैनी, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी। जो हमारा फर्स्ट रिलेशनशिप है वन टू वन, वो केवल सिंगल सेल को दूसरे सिंगल सेल के साथ कंपैरिजन करके एक सिंगल आउटपुट जनरेट करके देता है। और साथ ही साथ जो हमारा एरे फंक्शन होता है या फिर इफ फंक्शन के साथ हम कोई भी एरे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उसे एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर का यूज करते हैं। अगर हमने सिंगल एंटर का यूज किया तो हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट जो होता है वो गलत शो करेगा। चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर। मेरे पास रो डेटा है जो कि कॉलम ए बी सी में अवेलेबल है। कॉलम ए में कंपनी, कॉलम बी में लोकेशन, कॉलम सी में रेवेन्यू और साथ ही साथ कॉलम एफ में रिलेशनशिप मेंशन कर रखा है। उसी के बेस पे मैं कॉलम जी में रिक्वायर्ड आउटपुट जनरेट करके आपको दिखाऊंगा। और साथ ही साथ मैंने रिलेशनशिप के बेस पे फंक्शंस का एक स्क्रीनशॉट भी मेंशन कर रखा है जिससे हमें समझने में हेल्प मिलती है या फिर मिलेगी कि एक्चुअल में ये रिलेशनशिप के बेस पे फंक्शंस करते क्या हैं। सो सबसे पहले मैं वन टू वन रिलेशनशिप के बेस पे इफ फंक्शन का यूज करूंगा। इज इक्वल टू इफ, जैसे ही टैब प्रेस करूंगा सबसे पहला पैरामीटर है लॉजिकल टेस्ट। इसमें मैं सिंगल सेल को दूसरे सेल के साथ कंपैरिजन करूंगा। अगर दोनों सेल में जो वैल्यू अवेलेबल है एक दूसरे से मैच करती है देन हमारा जो आउटपुट है एज ए ट्रू रिटर्न करके देगा, अदरवाइज फॉल्स। ब्रैकेट क्लोज। अगर जो हमारा सेल रेफरेंस है वो एक दूसरे से मैच नहीं करता देन वो जो हमारा आउटपुट है वो रिटर्न करके देगा एज ए फॉल्स। सेकंड है वन टू मैनी रिलेशनशिप। वन टू मैनी रिलेशनशिप में हम सिंगल सेल को रेंज ऑफ सेल के साथ वन बाय वन इंडेक्स पोजीशन के बेस पे कंपैरिजन करते हैं। अगर F6 का जो सिंगल सेल है उस रेंज ऑफ सेल में अवेलेबल है तो हमारा आउटपुट एज ए ट्रू रिटर्न करके देगा। अगर वो इस रेंज ऑफ सेल से मैच नहीं करता तो हमारा आउटपुट एज ए फॉल्स रिटर्न करके देगा। इजिकल टू इफ, जैसे ही मैंने टैब प्रेस किया लॉजिकल टेस्ट में मैं F6 का रेफरेंस दूंगा एज ए सिंगल सेल इज इक्वल टू रेंज ऑफ सेल जो कि है हमारा A2 से लेकर A10 तक। इसे भी मैं फ्रीज करूंगा। इसमें क्या करेगा F6 A2 से लेकर A10 तक का जो एक इंडेक्स पोजीशन के बेस पे जो कंपैरिजन है वन बाय वन चेक करेगा। अगर मैच करेगा तो ट्रू, अगर मैच नहीं करेगा तो फॉल्स। ट्रू में अगर जो मैच करेगा उसमें हम रेफरेंस दे सकते हैं किसी दूसरे कॉलम का जो कि मैं देता हूं C2 से लेकर C10 तक एज ए रेवेन्यू। अगर जो मैच करेगा उसका ट्रू वैल्यू उसी के सेल इंडेक्स पोजीशन के बेस पे हमें डेटा को रिटर्न करके देगा, अदरवाइज ब्लैंक। ब्रैकेट क्लोज। और मैं इफ फंक्शन से पहले सम यूज कर लेता हूं बिकॉज मुझे गूगल से रिलेटेड जो भी रेवेन्यू है उसका ऑल ओवर सम करना है। जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा आप देखेंगे 31,000 हमें डेटा सम करके दे रहा है जो कि गूगल से रिलेटेड है। इसे चेक करने के लिए मैं फिल्टर का यूज करूंगा। जैसे ही मैं कंपनी में मैं गूगल फिल्टर करता हूं आप देखेंगे कि रेवेन्यू हमारा 31,000 शो कर रहा है जो कि करेक्ट है। थर्ड है हमारा मैनी टू वन रिलेशनशिप। मैनी टू वन रिलेशनशिप वन टू मैनी रिलेशनशिप का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें जब मैं इफ फंक्शन प्रेस करके लॉजिकल टेस्ट में सबसे पहले मैं रेंज ऑफ सेल का रेफरेंस देता हूं जो कि है A2 से लेकर A10 तक, उसे फिक्स करता हूं इज इक्वल टू देन सिंगल सेल का रेफरेंस दूंगा जो कि है हमारा F6। देन अगर जो हमारा उस कंपैरिजन रेंज के बेस पे ट्रू है देन C2 से C10 तक का जो इंडेक्स पोजीशन है वो हमें रिटर्न करके देगा, अदरवाइज ब्लैंक। ब्रैकेट क्लोज। और अगेन मैं इफ फंक्शन के साथ सम यूज करूंगा और लास्ट में सम का एक और ब्रैकेट क्लोज करूंगा। जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर करूंगा हमारा सेम आउटपुट जनरेट करके देगा। थर्ड है हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। इसमें हम क्या करते हैं कि
दो रेंज ऑफ सेल या फिर मल्टीपल रेंज ऑफ सेल के साथ हम सिंगल सेल के साथ कंपैरिजन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टार और प्लस। एग्जाम्पल में जैसे ही मैं इफ फंक्शन टाइप करूंगा, टैब प्रेस करूंगा, लॉजिकल टेस्ट में मैं सबसे पहले ब्रैकेट में मैं A2 से लेकर A10 तक का रेफरेंस दूंगा, इज इक्वल टू F6 के बराबर है, ब्रैकेट क्लोज, और स्टार का सिंबल देके दूसरा क्राइटेरिया फुलफिल करूंगा जो कि है B2 से लेकर B10 तक इज इक्वल टू G6 जो कि गुरुग्राम है, इसे भी फिक्स करता हूं, ब्रैकेट क्लोज। अगर ये दोनों क्राइटेरिया ट्रू होती है तो ट्रू का जो इंडेक्स नंबर है वो हमारा हो जाएगा C2 से लेकर C10 तक, अदरवाइज ब्लैंक, ब्रैकेट क्लोज। अगेन मैं इफ फंक्शन से पहले सम यूज करूंगा और उस सम का ब्रैकेट भी क्लोज करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा। आप देखेंगे कि जब मैं फिल्टर करता हूं गूगल और गुरुग्राम से रिलेटेड जो भी हमारा डेटा है जो कि है 11,000, यहाँ पे जो शो हो रहा है एज इट इज हमारा आउटपुट जनरेट करके दे रहा है एज ए 11,000। इसे मैं फॉर्मूला में जाके इवेलुएट करके आपको शो करता हूँ। आप देखेंगे कि जो सबसे पहले एग्जीक्यूशन है ब्रैकेट में F6 के साथ कंपैरिजन करेगा A2 से लेकर A10 तक। अगर ये जो F6 का जो वैल्यू है गूगल A2 से लेकर A10 तक के वैल्यू A10 तक के जो वैल्यू है उसके साथ कंपैरिजन करने के बाद अगर वो मैच करेगा तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स। साथ ही साथ उससे पहले करली ब्रैकेट भी आपको शो करके दिखा रहा है जो कि मैंने पहले ही इंडिकेट कर दिया था, जो कि एज ए एरे फॉर्म में अवेलेबल है। जैसे ही मैं इवेल्युएट करता हूं आप देखेंगे जो मैच करेगा वो ट्रू, जो मैच नहीं करेगा वो फॉल्स। सेकंड है हमारा B6, B2 से लेकर B6 का डेटा हमारा G6 का जो वैल्यू है उसके साथ कंपैरिजन करेगा। अगर वो मैच करेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। देन उसी के बेस पे हमें रिटर्न करके दे रहा है 1 एज ए ट्रू और 0 एज ए फॉल्स। और जो हमारा 1 है उसी के इंडेक्स नंबर के पोजीशन के बेस पे C2 का जो डेटा है वो C2 से लेकर C10 तक का डेटा है वो हमें एज ए रिटर्न करके देगा, अदरवाइज ब्लैंक। सो आप देखेंगे कि सम में जो हमारा इंडेक्स नंबर 1 है 10,000 है और 4, 5, 6, 7 जो इंडेक्स नंबर है उसमें 1000 है, उसे बाद में वो एज ए सम करके हमें 11,000 रिटर्न करके दे रहा है एज ए आउटपुट। सो बेसिकली एरे इसी तरह से वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ इफ फंक्शन। साथ ही साथ मैं बता दूं जब हम मल्टीपल क्राइटेरिया एज ए एरे फॉर्म में कंपैरिजन करते हैं उसके लिए हम स्टार और प्लस का सिंबल यूज करते हैं। स्टार का मतलब होता है एंड और प्लस का मतलब होता है और। ये दोनों एज ए लॉजिकल ऑपरेटर के बेस पे वर्क करते हैं।